वैशाख मास महात्म्य में कथा अध्याय 1। हर एक रचना। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। वैशाख माह हिंदू पंचांग के अनुसार दूसरा महीना होता है। इस महीने में गंगा उपासना, व्रतधारिणी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा तथा बुद्ध पूर्णिमा जैसे अनेक महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इस माह की महिमा का वर्णन पुराणों में विस्तार से किया गया है। आज से आप हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन नियम से वैशाख मास की कथाओं का श्रवण करेंगे। तो उससे पहले आइए जानते हैं वैशाख मास का महत्व और इस महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत एवं तिथियों के बारे में। वैशाख मास का संबंध विशाखा नक्षत्र से माना गया है। इसी कारण इस महीने को वैशाख कहा जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। यही कारण है कि इस मास में स्नान, दान, व्रत, त्योहार, पूजा पाठ और पीपल एवं केले के वृक्ष की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि वैशाख मास में किया गया पुण्य दान विशेष फल प्रदान करता है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा के साथ वैशाख मास की कथा का श्रवण करते हैं। मुनियों द्वारा प्रश्न किए जाने पर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, एक दिन भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने धर्म के तत्वों से विभूषित समस्त श्रेष्ठ मासों के महात्म्यों का वर्णन किया है। आज आप समस्त मासों में श्रेष्ठ वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करने की कृपा करें। इस मास का सेवन किस प्रकार करना चाहिए, किस देवता की पूजा करने से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है, किन किन कृत्यों के करने तथा किन दानों को देने से क्या लाभ होता है। आपने कहा है कि यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। सो भगवान विष्णु के पूजन में किन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, आप मेरी जिज्ञासा को शांत करने हेतु इस विषय का कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करें। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सभी मासों के महात्म्य को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से वर्णन किया था। वही भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया। अब उसी को मैं तुमसे कहता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ हैं, परंतु भगवान विष्णु को कार्तिक, माघ और वैशाख मास सबसे अधिक प्रिय है। इन तीनों में भी वैशाख मास को अधिक श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस मास के सेवन से प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूरी होती हैं। इस मास में धर्म, यज्ञ, तप, स्नान, व्रत आदि करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देवता भी इस मास की प्रशंसा करते हैं तथा इसके सेवन को लालायित बने रहते हैं। जिस प्रकार विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प, वृक्ष गवों में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वरुणों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजधारियों में सूर्य, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा मणियों में कौस्तुभ सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार सभी मासों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। यह मास भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न करने वाला है। वैशाख मास की मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले जो प्राणी स्नान करता है, उससे लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास में मेष राशि के सूर्य में प्रातः स्नान कर भगवान की परिक्रमा करता है, उसे 100 राजसु यज्ञों का तथा 10 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के बराबर का फल मिलता है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हे इंद्रप श्रेष्ठ, यदि प्राणी वैशाख मास का
सेवन करने के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो उसे अपने नगर के बाहर वाले किसी जलाशय के जल में ही स्नान कर लेना चाहिए। प्राणी के पाप उसे उसी समय तक त्रस्त करते हैं जब तक कि वह वैशाख मास का सेवन करते हुए स्नान नहीं करता। परम पुनीत वैशाख मास में भगवान विष्णु की आज्ञा से समस्त तीर्थों के अधिष्ठात्र देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर प्राणियों के कल्याणार्थ ठहरते हैं। जो प्राणी समय तक भी जलाशय में स्नान के लिए नहीं जाते वे शापित होते हैं। हे राजन, धर्म के अनुसार वैशाख मास में स्नान करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्म है। स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो वैशाख मास में स्नान नहीं करते वे हतभागी हैं। तो इसी तरह से वैशाख मास महात्म्य का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। वैशाख मास हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी माना गया है। यह महीना विशेष रूप से भगवान विष्णु को प्रिय होता है। इस समय किए गए स्नान, दान, जप और कथा श्रवण का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसी मास में बरकत देवता की कथा सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। वैशाख मास में बरकत देवता की कथा सुनना या सुनाना शास्त्रों में अत्यंत फलदायी बताया गया है। वैशाख मास में बरकत देवता की कथा सुनने मात्र से दरिद्रता का नाश होता है, अन्न और धन की वृद्धि होती है, पापों का क्षय होता है, गृहस्थ जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है और भगवान की विशेष कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। तो चलिए श्रवण करते हैं आज की यह पावन कथा। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि अथक परिश्रम और निरंतर प्रयासों के बाद भी कुछ घरों में दरिद्रता क्यों वास करती है, जबकि कुछ घरों में सूखी रोटी भी अमृत बन जाती है और धन धान्य का भंडार कभी नहीं घटता। इसका रहस्य छिपा है वैशाख मास की उस अत्यंत गोपनीय और पावन कथा में, जिसे पूरे मनोभाव से सुनने मात्र से घर के अन्न, जल और धन में कभी न समाप्त होने वाली बरकत अर्थात अक्षय वृद्धि का वास हो जाता है। वैशाख मास, जिसे शास्त्रों और पुराणों में माधव मास भी कहा गया है, भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह वह परम पवित्र मास है जब सूर्य देव की रश्मियां पृथ्वी को तपाती हैं और ऐसे में किसी प्यासे को किया गया जल दान, भूखे को अन्न दान और प्रभु की लीलाओं की कथा का श्रवण कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञों का फल प्रदान करता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार वैशाख मास में जो प्राणी प्रातः काल स्नान कर भगवान जनार्दन की उपासना करता है और वैशाख महात्म्य की कथाओं का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। इसी महापुण्य मास में बरकत देवता की महिमा का गान किया जाता है। बरकत जो मात्र भौतिक धन नहीं अपितु जीवन में संतोष, तृप्ति, शांति और अक्षय संपदा का साक्षात स्वरूप है। शास्त्रों में वर्णित है कि बरकत देवता की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय जगत जननी माता लक्ष्मी के प्राकट्य के साथ ही उनके एक सूक्ष्म अत्यंत तेजोमय अंश के रूप में हुई थी। जहाँ माता लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी हैं, वहीं बरकत देवता उस धन में स्थिरता, सकारात्मक वृद्धि और परम शांति का संचार करने वाले अधिष्ठाता देवता हैं। उनका स्वरूप अत्यंत मनोहारी, शांत और अलौकिक है। वे प्रातः कालीन उदय होते हैं, सूर्य के समान अरुण आभा लिए हुए हैं। उनके वस्त्र स्वर्णिम पीतांबर हैं और उनके चार भुजों में क्रमश धान की सुनहरी बालियां
एक कमी न रीतने वाला अक्षय पात्र, अमूल्य अमृत कलश और अभय मुद्रा सुशोभित है। उनका मुखमंडल सदैव एक सौम्य करुणापूर्ण मुस्कान से प्रकाशित रहता है। उनके मस्तक पर केसर का तिलक, गले में वैजयंती माला और कानों में मकर कुंडल अपनी छटा बिखेरते हैं। उनके चारों ओर एक दिव्य स्वर्णिम आभा का घेरा रहता है। बरकत देवता की यह विशेषता है कि वे किसी के मात्र पुकारने से नहीं आते, बल्कि वे उस घर में स्वयं अदृश्य रूप से खींचे चले जाते हैं, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, जहाँ अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं फेंका जाता और जहाँ ईश्वर की सत्ता के प्रति अटूट विश्वास होता है। वे कहते हैं, जहाँ सत्य, पवित्रता, निस्वार्थ दान और धर्म का वास होता है, जहाँ अतिथि को साक्षात नारायण मानकर पूजा जाता है, वहाँ मैं सदा के लिए अपना आसन ग्रहण कर लेता हूँ। बिना बरकत देवता की कृपा के कुबेर के समान विशाल खजाना भी क्षण भर में भस्म हो जाता है और उनकी कृपा से एक मुट्ठी अन्न भी सहस्त्रों प्राणियों का पेट भरने में समर्थ हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, मोक्षदायिनी अवंतिका नगरी के समीप नर्मदा नदी के तट पर एक छोटा सा ग्राम बसा हुआ था। इस ग्राम में धर्मदत्त नाम का एक अत्यंत सदाचारी, सत्यवादी और भगवत भक्त ब्राह्मण अपनी पत्नी सुमति के साथ निवास करता था। धर्मदत्त की दिनचर्या प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान, संध्या वंदन, सूर्य अर्घ्य और श्री हरि के नाम जप से प्रारंभ होती थी। उसकी पत्नी सुमति भी अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। उनके घर में धन और भौतिक सुखों का घोर अभाव था। कई बार तो ऐसी विषम स्थिति आ जाती थी कि दोनों पति पत्नी को दिन में केवल एक समय का ही अल्प भोजन प्राप्त हो पाता था। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उनके मुख पर कभी कोई मलिनता, विषाद या ईश्वर के प्रति कोई शिकायत नहीं होती थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि त्रिभुवन के स्वामी जो भी दे रहे हैं, वही उनका परम प्रसाद है। जो रूखी सूखी रोटियां या कंदमूल उन्हें प्राप्त होते, वे पहले अग्निदेव को आहुति देकर गौ माता और अतिथियों का अंश निकालकर ही शेष अन्न को प्रसाद रूप में ग्रहण करते थे। उनकी उस छोटी सी मिट्टी की जर्जर कुटिया में एक अलौकिक शांति और दिव्य तेज का निरंतर वास था। उसी ग्राम में धर्मदत्त की कुटिया के ठीक सामने एक अत्यंत धनी परंतु घोर लोभी सेठ कृपणनाथ की विशाल गगनचुंबी हवेली थी। कृपणनाथ के पास अपार स्वर्ण, रजत मुद्राओं और अन्न से भरे हुए विशाल भंडार गृह थे, परंतु उसका हृदय एक शुष्क बंजर भूमि के समान था। उसके भव्य द्वार पर से कोई भी भिक्षुक, साधु या भूखा प्राणी कभी एक मुट्ठी अन्न या एक जल घूंट लेकर नहीं लौट पाता था। वह धर्म, दान, पुण्य और ईश्वर की सत्य का खुलेआम उपहास उड़ाया करता था। उसका अहंकार में डूबा मानना था कि यह सब अकूत संपत्ति उसने अपनी बुद्धि, चतुराई और छल कपट से अर्जित की है। इसमें किसी अदृश्य देवता या भगवान की क्या कृपा। हवेली में नित्य 56 प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनते, परंतु परिवार के सदस्यों में सदैव कलह, भयंकर रोग और गहरे असंतोष का वास रहता था। इतना अपार धन होने पर भी वे रात में मखमली शैया पर सुख की नींद नहीं सो पाते थे। उनके घर में तिजोरियां भरकर लक्ष्मी तो थी, परंतु बरकत देवता का वहां से कोसों दूर तक कोई नाता नहीं था।
क्योंकि जहाँ अहंकार, लोभ और स्वार्थ अपनी जड़ें जमा लेता है, वहाँ बरकत का एक क्षण के लिए भी ठहरना असंभव हो जाता है। समय का चक्र अपनी निरंतर गति से घूम रहा था। संसार की नश्वरता और प्राणियों के कर्मों का फल देने के लिए प्रकृति ने एक कठोर परीक्षा की योजना बनाई। एक बार उस मालवा और अवंतिका के विस्तृत क्षेत्र में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा की एक बूंद भी आकाश से नहीं गिरी। कल कल बहती नदियां सूखकर दरारें बन गईं। गहरे कुओं का जल पाताल में चला गया। हरे भरे लहलहाते खेत वीरान और बंजर भूमि में परिवर्तित हो गए। चारों ओर भयंकर हाहाकार और त्राही त्राही मच गई। मवेशी प्यास से तड़प तड़प कर प्राण त्यागने लगे। इस भयंकर अकाल ने मृत्यु का विकराल रूप धारण करके अपने विनाशकारी पैर पसार लिए। अन्न का एक एक दाना स्वर्ण के आभूषणों से भी अधिक मूल्यवान प्रतीत होने लगा। बड़े बड़े धनवानों के भंडार खाली होने लगे। ऐसे कठिन और प्राणघाती समय में माधव मास अर्थात वैशाख का पवित्र मास प्रारंभ हुआ। ग्रीष्म ऋतु की सूर्य की तपन और भी प्रचंड हो गई, मानो आसमान से अग्नि की वर्षा हो रही हो। धर्मदत्त के घर में जो थोड़ा बहुत अन्न संचित था, वह भी अब पूर्णतः समाप्त हो गया। लगातार 3 दिन से सुमित और धर्मदत्त ने अन्न का एक दाना भी अपने मुख में नहीं डाला था। केवल नर्मदा का जल पीकर वे हरि के ध्यान में लीन रहने लगे, मानो उन्होंने अपना जीवन भगवान के चरणों में ही सौंप दिया हो। सुमति ने कांपते हुए क्षीण स्वर में अपने पति से कहा, हे स्वामी, माधव मास का यह पावन पर्व चल रहा है। कल वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसे शास्त्रों में अक्षय तृतीया का महापुण्य काल कहा गया है, आने वाली है। मेरे मन में बड़ी अभिलाषा है कि इस पुण्य तिथि पर हम किसी भूखे ब्राह्मण या अतिथि को सम्मान पूर्वक भोजन कराएं, परंतु घर में तो एक मुट्ठी अन्न भी नहीं बचा है। यह कैसी कठोर विलंबना है। इस पवित्र मास में हम दान के महान पुण्य से सर्वथा वंचित रह जाएंगे। धर्मदत्त ने अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए अत्यंत शांत भाव से कहा, हे कल्याणी, धैर्य धारण करो। वह जगत का पालनहार जो एक छोटी सी चींटी को कड़ और विशाल हाथी को मण भर अन्न देता है, वह हमारे लिए भी अवश्य कोई मार्ग निकालेगा। यदि हमारी श्रद्धा और सच्ची भक्ति है तो नारायण हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। तुम कल प्रातः काल उठकर घर को शुद्ध गोबर से लीपना, द्वार पर चौक पूरना और स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करना। अतिथि और उसके भोजन का प्रबंध ईश्वर स्वयं करेंगे। दूसरी ओर उस महाकाल में कृपणनाथ के विशाल अन्न भंडार भी अब तेजी से घट रहे थे। उसने मृत्यु और भूखमरी से भयभीत होकर अपने सभी अन्न और स्वर्ण के भंडार ग्रहों पर लोहे के बड़े बड़े ताले जड़ दिए और रात दिन के लिए सहस्त्र पहरेदार बिठा दिए। उनका परिवार स्वयं भी इस भय से आधा पेट भोजन करने लगा कि कहीं भविष्य में अन्न पूर्णतः समाप्त न हो जाए। कृपणनाथ की तिजोरियां सोने चांदी के सिक्कों से लबालब भरी हुई थी, लेकिन जब अन्न का ही भयंकर अकाल पड़ गया तो वह सारा चमकता स्वर्ण उसे मिट्टी के ढेलों के समान व्यर्थ प्रतीत होने लगा। स्वर्ण को खाकर तो प्राण नहीं बचाए जा सकते थे। अब आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे, तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।